सौतेली माँ का अत्याचार और अच्छी चुड़ैल। प्राचीन समय में जंगल के बीच घिरा एक गांव था। वहाँ एक छोटी लड़की रहती थी, उसका नाम सीता था। सीता की सगी माँ एक जानलेवा बीमारी के कारण मर चुकी थी। उसकी एक सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। उसकी सौतेली माँ हमेशा उसे चिल्लाया करती। एक दिन घर का सारा काम करने के बाद सीता खाना खाने के लिए अपने घर में जाती है। सीता घर का पूरा काम करने के बाद ही खाना खाती थी। सीता जैसे ही घर के अंदर आती है, उसकी सौतेली माँ उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, क्यों रे, कहाँ मर गई थी तू? घर का काम नहीं करना क्या? घूमती रहती है दिन भर, कोई काम तो है नहीं तेरे लिए, क्या करेगी तू? नहीं माँ, मैं तो अभी अभी बाहर से साफ सफाई करके आ रही हूँ। मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, कुछ दो ना माँ। सीता के बार बार कहने पर भी उसकी सौतेली माँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, बल्कि उसे घर की साफ सफाई का काम अलग से दे देती है। बेचारी सीता फिर से भूखे पेट सफाई शुरू कर देती है। वो बारी बारी से सोफा, तस्वीरें, मूर्तियाँ, खिड़कियाँ, पर्दे सभी की सफाई करने लगती है। कुछ देर के बाद उसकी सौतेली माँ फिर से आ जाती है और कहती है, सीता, तुझे भूख लगी है ना? मैं तुझे खाना दूंगी, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तुझे जंगल में जाना होगा और वहाँ से लकड़ियाँ लानी होगी, फिर मैं तुझे खाना दूंगी। अपनी दुष्ट सौतेली माँ के कहने पर सीता जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे पता था कि अगर वो लकड़ियाँ नहीं लाई तो उसकी सौतेली माँ उसे अन्न का एक दाना भी नहीं देगी। इसलिए वो लकड़ी की तलाश में सोचते सोचते घने जंगल में चली जाती है। वह जंगल बहुत ही घना होता है। वहाँ सभी खूंखार जानवर जैसे शेर, बाघ, सांप, हाथियों का झुंड, भेड़िए जैसे बहुत से खूंखार जानवर रहते हैं। चूंकि सीता का गांव चारों ओर से घने पेड़ों की पत्तियों से घिरा होता है और वहां पहाड़ियां भी खूब होती है, जिसके कारण वहां रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ भी बहुत होते हैं। सीता लकड़ियों की तलाश में चिंता में खो जाती है और अनजाने में घने जंगल में बाघों के इलाके में पहुंच जाती है। वहां बहुत से जंगली जानवर, सांप, बाघ भी होते हैं। एक बाघ के सामने सीता अचानक से ही पहुंच गई। बाघ जोर से दहाड़ने लगता है। सीता डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहां एक लंबी चोटी वाली खूंखार चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल सीता से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल बाघ से कहती है कि बाघ, तुम यहाँ से चले जाओ और इस लड़की को न खाओ। पर बाघ नहीं माना। फिर चुड़ैल उसे अपनी जादुई शक्तियों से गायब कर देती है। और फिर सीता पूरी कहानी चुड़ैल को सुनाती है। चुड़ैल सीता को बताती है कि वो उसकी सौतेली माँ को सुधार देगी। चुड़ैल सीता की माँ से कहती है कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी और फिर सीता को जंगल नहीं जाना पड़ेगा। चुड़ैल सीता को लेकर उसके घर में आ जाती है। सीता की सौतेली माँ घबरा गई और वो चुड़ैल से झूठा वादा करती है कि वह सीता को अपनी बेटी की तरह रखेगी। बेचारी सीता सौतेली माँ के कहने पर फिर से भूखे पेट जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती है। वो जा रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने एक भयानक राक्षस आ जाता है। राक्षस सीता से कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा, लेकिन सीता कहती है कि मुझे न खाइए, मैं एक गरीब लड़की हूँ। लेकिन राक्षस उसे डराने की कोशिश जारी रखता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी अचानक वहाँ लंबी चोटी की चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर राक्षस कहता है कि तू यहाँ से चली जा। चुड़ैल कहती है कि इस लड़की की रक्षा मैं करूँगी और फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है।
आखिरकार अंत में इस युद्ध में राक्षस को हार का सामना करना पड़ता है और चुड़ैल उसे भस्म कर देती है। फिर चुड़ैल जाने वाली होती है। तभी सीता कहती है कि मुझे भी आपके साथ चलना है। चुड़ैल नहीं कह पाती और उसे अपनी चोटी पर बिठाकर अपने चुड़ैल लोक में ले जाती है। वहाँ जाकर सीता बहुत खुश होती है और वो चुड़ैल को धन्यवाद देती है।